जोहन साहू है, वो अपने आप को बोलता है विधायक का सारा हूँ बोलता है। और वो बोलता है कि जब तक घर नहीं टूटेगा तब तक पिपरिया में यहाँ विकास होगा नहीं बोलता है। अतका जगह में का बना पाही सर कैसे तोरे हो समझ नहीं आया मोला। तहसीलदार यहाँ आकर बिना नोटिस, बिना मेरे को न तो पंचायत से नोटिस मिला है, न कि तहसीलदार से नोटिस मिला है। जैसे जैसे अभी आप लोग तोड़ दिसे तो आपके फिर रहना कहाँ होता है? आपके पास जमीन नहीं है बताया जाते, फिर भी जबरदस्ती ताला तोड़ के जो दबाव पूर्वक काम किया गया। क्या लगता है क्या ये टारगेट में था घर, या ऐसा कोई कारण है जिसके द्वेष भाव से तोड़ दिया? क्या लगता है? जिस वक्त हम बेमेतरा जिले के पिपरिया गांव में है, जहां पर एक आशियाना को बिना नोटिस बिना जानकारी तोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं द्वेष भाव नजर आ रहा है। हम सारे बातों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वही मकान है जिसको दबंगई से राजस्व की टीम आकर तोड़ दिया गया है। ना नोटिस जारी किया है, ना कहीं पे भी कोई सूचना दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि आखिर में इस परिवार को यहाँ से हटाने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया। और हम यहाँ पर उन परिवार है जो ये घर बना के यहाँ अपना 10 से 15 साल 20 साल से यहाँ पर गुजारा कर रहे थे, अपनी परिवार को चला रहे थे। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर इसको तोड़ा क्यों गया है। क्या नाम है भैया आपका? महेंद्र साहू। क्या हो गया था इसको, क्या आखिर क्यों तोड़ दिया गया? भैया यहाँ पर धान समिति के लिए जगह चयनित किया है और काफी बड़े जगह यहाँ खरीदी करने के लिए, लेकिन मैं एक तीर में किनारा हूँ मेरा घर, और मेरे पास कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं है मेरे पास। तो पंचायत से भी यहाँ प्रस्ताव किया था कि इसका घर यहीं पर रहेगा, इसके पास जमीन नहीं है। लेकिन तहसीलदार यहाँ आकर बिना नोटिस, बिना मेरे को न तो पंचायत से नोटिस मिला है, न कि तहसीलदार से नोटिस मिला, वो आकर तोड़ दिया मेरे घर को। और एक जोहन साहू है, वो अपने आप को बोलता है विधायक का सारा हूँ बोलता है। और वो बोलता है कि जब तक घर नहीं टूटेगा तब तक पिपरिया में यहाँ विकास होगा नहीं बोलता है। लेकिन मेरे घर के टूटने से कितना विकास कर पाएगा वो है। और मेरा तो एक छोटा सा 2 डिसमिल हो गए कब्जा किया हूँ उसको। यहाँ तो 22 एकड़ जमीन जमा, यहाँ का दाऊ सीलिंग है बोलते, सीलिंग उसको कब्जा करके रखा है। अभी भी वो उसमें जोताई चालू हो गया है, उसको कई साल से हो गए। उसको प्रति गांव के जनता का आंख में टोपी बंधा हुआ है, तो आंख में पट्टी बंध गया है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। लेकिन मेरे घर के लिए कितना विकास करेगा वो वही जानेगा। तो ये थे पीड़ित जो बता रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर 2 डिसमिल जमीन, इनके पास कोई भी जमीन नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। उनके परिवार है, उनके परिवार से उनसे भी जान लेते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दीदी क्या नाम है आपके? कल्याणी साहू। कैसे आपके घर ला तोड़ दी से, कैसे का द्वेष भाव कुछ? अतका जगह में का बना पाही सर कैसे तोरे हो समझ नहीं आया मोला। का बना पाही अतका जगह पर पूरा पर्याप्त जगह है सोसाइटी बने बर। जैसे जैसे अभी आप लोग तोड़ दी से तो आपके फिर रहना कहाँ होता है? आपके पास जमीन नहीं है बताया जाते। मैं किराए में रहता हूँ सर, साजा में। तो आपातकालीन में वहाँ जाके आप किराए वाले मकान में रहा था, हाँ। है ना? हाँ। यहाँ जैसे आपके कोई और जमीन नहीं है लगानी जब बना पान, तो ये में सरपंच कुछ बोली से आप लोग कोई बात रखे हो अपन? सरपंच बहुत बोली सर, लेकिन का बात रखूं। हमारे साथ सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये अतिक्रमण में जो घर बना है और पंचायत में इसकी प्रस्ताव भी है बताया जा रहा है, तो आखिर ये पंचायत में जब प्रस्ताव हुआ है तो इसको तोड़ा कैसे गया है बिना नोटिस के? कैसे, क्या बात है? क्या पंचायत में जब धान खरीदी केंद्र आया तो यहाँ पर पर्याप्त जगह है, और गांव में जो जिसका हटाना है उसको भी नोटिस दिया गया, लेकिन इसको पंचायत में ऑलरेडी सभी पंचों के सहमति से प्रस्ताव किया गया कि इस घर को नहीं तोड़ना है, महेंद्र साहब का घर को नहीं तोड़ना, इसके पास कोई जगह नहीं है, ये बेघर हो जाएगा। अगर इसको तोड़ने के लिए प्रस्ताव करता तो उसकी जिम्मेदार पंचायत होता, ग्राम पंचायत होता, लेकिन इसके न नोटिस दिए पंचायत, न तहसीलदार ने नोटिस दिया। तहसीलदार को भी बता गया कि इसके पास कोई जगह नहीं है, जमीन नहीं है, और एक कोने पे है, फिर भी जबरदस्ती ताला तोड़ के जब दबाव पूर्वक काम किया गया। क्या लगता है क्या ये टारगेट में था घर, या ऐसा कोई कारण है जिसके द्वेष भाव से तोड़ा दिया? क्या लगता है? हाँ, ये तो द्वेष भाव साफ नजर आ रहा है कि इसका तोड़ेगा तो ये इसको तोड़ना ही है, ऐसा करके गांव में इतना दबाव किया गया। जो बीजेपी नेता है जोहन साहू, उन्होंने कहा गांव में सारे आम कहा कि जब तक ये 2 घर नहीं टूटेगा तब तक यहाँ कोई विकास नहीं होगा, ऐसा विधायक ने कहा। उसका कहना है, और गांव में भी बताया। इस प्रकार गांव वालों को ऐसा भड़काया कि वे लोग इसके खिलाफ हो गए,
और तहसीलदार के पास जाके वहाँ पर नोटिस भी दिए और उसको दबाव किए कि उसको तोड़ा जाए। फिर उसके दबाव में आकर ये सब काम किया है। क्या लगता है पंचायती राज में आपके पावर में है, ग्राम में जैसे आप मुखिया हैं, सरपंच हैं, तो क्या नोटिस जारी किए थे या इसके लिए कोई फाइल चला था? नहीं, इसके लिए कोई, इसको तोड़ना ही नहीं है तो नोटिस जारी करने की बात ही नहीं है ना। और नहीं तहसीलदार के इसके पास कोई ज्ञापन दिया गया कि इसको तोड़ा जाए करके, तो तहसीलदार ने कैसे दबाव में किया वो वही जाने। और जो इस प्रकार दबावपूर्ण काम करते तो इसका अधिकार का हनन हुआ ना। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या ग्रामीण जिम्मेदार है या जिला प्रशासन जिम्मेदार है या राजस्व विभाग जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है? इसको तोड़ने के लिए इसको जांच किया जाए और इसको उचित व्यवस्था किया जाए या फिर इसको मुआवजा दिलाया जाए। जो अन्याय हुआ है उसको न्याय दिलाया जाए, बस यही कहना है। और किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है। क्या लगता है आपके पंचायत में ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी घर को तोड़ दिया जाए तो बसाने के लिए उसका कोई सहयोग हो जाए? बसाने के लिए क्या सहयोग? जो पंचायत प्रस्ताव करता है तो उसको तो गांव वाले नहीं मानेंगे करके बोल देते हैं। गांव में अलग बैठक करते हैं, तो उस पंचायत का क्या मतलब हुआ? अगर तोड़ना है तो तहसीलदार के पास पावर है बिना पंचायत प्रस्ताव के तोड़ने का, तो कोई भी तोड़ सकते हैं। भाई कर ले अपना काम, पंचायत से प्रस्ताव मांगने की क्या बात है? तो इस प्रकार अन्याय हुआ है, इसको न्याय दिलाया जाए, गरीब बेघर हो गया है। तो ये थे सरपंच जो बता रहे हैं कहीं ना कहीं है शासन प्रशासन की जो नियम है, गाइडलाइन बनी हुआ है, उसका हनन हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है कि ना कोई सूचना, ना कोई किसी प्रकार प्रस्ताव में तो ये भी प्रस्ताव लिया गया था कि इसके घर जो कॉर्नर में है तो कहीं ना कहीं इसका कुछ तोड़ फोड़ या कहीं भी हटाने की भी बात सामने आई हुई है। तो यहाँ सरपंच साफ शब्द में बता रहा है इसके बारे में कहीं जानकारी नहीं मिला। अब देखने वाली बात यह है कि अब जब ये घर टूट गया है तो उस जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनको न्याय मिलता है कि नहीं, और उनको कहीं आशियाना बनाने के लिए कोई मुआवजा मिलता है कि नहीं, और उनको बसाया जाता है कि नहीं, अब ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।